जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है और कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मगर इन दोनों को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स का रहा है, जिन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए जीत की राह बिल्कुल आसान कर दी थी। इस चीज का अंदाजा जो बाइडेन को पहले से था कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के वोटर्स में काफी पॉपुलर हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हाउडी मोदी कार्यक्रम था। बस यही कारण था कि उन्होंने अपने साथ भारत से संबंध रखने वाली कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुना और फिर दोनों ने अपने पूरे कैंपेन के दौरान भारत की कई तारीफें की और भारत से मजबूत संबंध बनाने की वकालत भी की। इसी के साथ एक और चीज जो बाइडेन और कमला हैरिस के पाले में पड़ी वो थी इमिग्रेशन एंड वीजा पॉलिसी, जिस पर अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त थे और जो बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इमिग्रेशन एंड वीजा पॉलिसी के नियमों को आसान बना देंगे। फिर क्या था, भारतीय मूल के वोटर्स ने ग्रीन कार्ड के चक्कर में जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को अपना प्यार खुलकर वोटों के रूप में दिया। लेकिन एक बात पर चर्चा जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले भी हो रही थी और आज के समय राष्ट्रपति बनने के बाद भी हो रही है, वो ये है कि क्या अमेरिका और भारत के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की तरह रह पाएंगे या फिर आर्टिकल 370 ह्यूमन राइट्स और भारत में माइनॉरिटी को लेकर जैसे ओबामा और पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को घेरा करते थे वैसा सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो राष्ट्रपति रहते आर्टिकल 370, भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ह्यूमन राइट्स, इनमें से किसी भी मुद्दे पर भारतीय सरकार पर उंगली भी नहीं उठाई थी। लेकिन जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही पास्ट में इन सभी मुद्दों पर भारतीय सरकार और पीएम मोदी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। खैर, अब ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और जो बाइडेन और कमला हैरिस वही करेंगे जो वो पहले करते आए हैं, और वो है भारत के अंदरूनी मामले, एनआरसी, आर्टिकल 370 और सीएए पर टिप्पणी करके भारत को नसीहत देना। दरअसल द ट्रिब्यून इंडिया, मनी कंट्रोल, द वायर और कई मीडिया हाउसेस के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन अपनी टीम में आरएसएस और बीजेपी लिंक्स वाले भारतीय मूल के लोगों को जगह ना देकर उन लोगों को जगह दे रहे हैं जिन्होंने किसी समय पर आर्टिकल 370, एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दों पर अमेरिका में भारतीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे और कई रैलीज में हिस्सा भी लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे तो जो बाइडेन ने अपनी टीम में 20 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन को शामिल किया है, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति बीजेपी आरएसएस सपोर्टर बिल्कुल नहीं है, बल्कि सब या तो पीएम मोदी और भारतीय सरकार की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं या तो अमेरिका की तरफ वफादारी दिखाने के लिए बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस सपोर्टर्स जिनको बाइडेन ने अपनी टीम में जगह नहीं दी, उनमें सबसे पहला नाम है सोनल शाह का। सोनल शाह ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की स्टाफ मेंबर भी रह चुकी हैं। उन्होंने यूनिटी टास्क फोर्स में अपना अहम योगदान दिया था, इसलिए भारतीय मूल के लोगों में बाइडेन की टीम में इनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था। मगर क्योंकि सोनल शाह के पिता ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए के चीफ थे और उन्होंने आरएसएस की एक संस्था एकल विद्यालय की स्थापना की थी, बस इसी कारण से माना जा रहा है कि सोनल शाह को बाइडेन की टीम में जगह नहीं मिली। दूसरा नाम जो बाइडेन की टीम में तय माना जा रहा था लेकिन जिनको जगह नहीं दी गई वो है अमित जानी। अमित जानी भी जो बाइडेन के कैंपेन में कोऑर्डिनेटर जैसे अहम पद की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनको भी जो बाइडेन ने जीतने के बाद अपनी टीम में जगह नहीं दी क्योंकि उनके और उनकी फैमिली के बीजेपी और खासकर पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्युलर, जी हाँ, अमेरिका में भारतीय मूल के सेक्युलर लोगों ने ही जो बाइडेन को एक लेटर लिखकर ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट ना करने के लिए रिक्वेस्ट की। वैसे बात यहाँ पर बीजेपी या फिर आरएसएस की नहीं बल्कि भारत की है, क्योंकि जो बाइडेन ने न्यूट्रल रहने के बजाय उजरा ज़िया और कश्मीर से समायरा फाजिली जैसे लोगों को अपनी टीम में जगह दी, जो अमेरिका में आर्टिकल 370, एनआरसी और सीएए पर भारत के खिलाफ रैलीज कर चुके हैं। बाइडेन ने इलेक्शन से पहले बीजेपी और आरएसएस से संबंध रखने वाले लोगों को नॉमिनेट करके जो हार्डलाइन भारतीय समर्थक वोटर बेस था उनके वोट भी ले लिए और अब जीतने के बाद इनको टीम में जगह भी नहीं दी। इन सब चीजों को देखते हुए अब जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल जैसे रहेंगे या फिर नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब जो बाइडेन की टीम में ऐसे लोगों की एंट्री हो गई है जो कि एंटी पीएम मोदी हैं और भारतीय सरकार को डिफेम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। खैर, वैसे आप किसके समर्थक हैं, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।